गुड मॉर्निंग, फोकस एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 9 का चैप्टर नंबर 2, क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2, जो कि लोकतंत्र क्या है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। वीडियो देखने से पहले आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो जो है ना लगातार मिलता रहे। चलिए देखते हैं लोकतंत्र क्या होता है। तो देखिए, हमारे देश या पूरे विश्व में जब लोकतंत्र नहीं थी तो यहाँ पे क्या क्या शासन व्यवस्था थी। तो शासन व्यवस्था जो कि एक क्या होता है, लोगों के ऊपर शासन करना होता है, जो कि आज से जब लोकतंत्र नहीं थी तो पूरे विश्व में क्या क्या शासन व्यवस्था थी, इसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। तो पहले देखते हैं शासन व्यवस्था। तो शासन व्यवस्था जो है ना कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से 3 जो है आपको लिया गया यहाँ से, एक लोकतंत्र, दूसरा राजतंत्र और तीसरा सैनिक तंत्र। तो लोकतंत्र इस चैप्टर का ही मेन मकसद क्या है, लोकतंत्र क्या है, तो हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो लोकतंत्र शब्द जो है ना वो तो लोकतंत्र शब्द का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी दो आपको यूनानी शब्द डेमोस प्लस क्राइटेरिया से मिलकर के बना है। डेमोस प्लस क्राइटेरिया, जिसका मतलब होता है, डेमोस मतलब जनता और क्राइटेरिया शासन होता है, यानी जनता का शासन ही क्या कहलाएगा, लोकतंत्र कहलाएगा। ये आपको शॉर्ट में कहा जा सकता है। लेकिन इसके बारे में और भी विभिन्न प्रकार के लोगों ने इनके बारे में कहा गया है, लोकतंत्र के बारे में डेफिनेशन दिया। इनमें से एक हमारे अब्राहम लिंकन के द्वारा भी एक डेफिनेशन दिया गया था, जिसका मतलब उसने बताया था लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र होता है ऑफ द पीपल, यानी लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए संपन्न है, यानी ऑफ द पीपल बाय द पीपल, ऑफ द पीपल बाय द पीपल और फॉर द पीपल। ये हमारे अब्राहम लिंकन ने दिया था। तो हम देखते हैं लोकतंत्र हम और राजतंत्र और सैनिक तंत्र के बारे में थोड़ा अध्ययन करें। तो लोकतंत्र आज विभिन्न देशों में स्थापित है, जिसमें से हमारा इंडिया और ब्रिटेन, इसमें भी लोकतंत्र हमारे यहाँ स्थापित है। और इससे पहले जबकि राजतंत्र की बात करें तो जब लोकतंत्र नहीं था तो प्रत्येक जगह जाते राजतंत्र ही थे। लेकिन अब क्या हो गया है, विभिन्न जगहों पे राजतंत्र हो या सैनिक तंत्र हो, सभी को बदल के क्या कर दिया गया है, लोकतंत्र में तब्दील करके। लेकिन तब पर भी कुछ राज्यों में, कुछ देशों में क्या है, अभी भी लोकतंत्र नहीं स्थापित किया गया। जैसे जब हमारे देख सकते हैं, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस टाइम के बाद ही हमारे देश में क्या हुआ था, 1947 के आसपास क्या था, देश में लोकतंत्र आ चुकी थी, जब हमारे जो है ना अंग्रेज लोग यहाँ से चले गए। तो देखते हैं राजतंत्र। राजतंत्र क्या होता है, राजतंत्र होता है राजाओं का शासन। लोगों के ऊपर अगर राजा शासन करता है तो उसको क्या कहेंगे, हम राजतंत्र कहेंगे। इसमें जो है ना लोगों को जो है ना भयभीत करके रखा जाता था, कहीं कहीं के, और कहीं कहीं के राजा भी अच्छे थे, और ये ज्यादातर अच्छे नहीं माना जाता है राजतंत्र। उसके बाद सैनिक तंत्र। सैनिक तंत्र जो है ना, ये सैनिकों के द्वारा शासन किया जाता है। तो देख सकते हैं कि जो हमारा राजतंत्र है, ये राजतंत्र 2006 से पहले नेपाल में राजतंत्र था, लेकिन इसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के जाके इसके ऊपर आंदोलन किया। और 2006 के बाद जो है ना हमारे नेपाल में जो है, पड़ोसी देश जो नेपाल है हमारा, वहाँ पे क्या हुआ, लोकतंत्र को स्थापित किया गया 2006 के बाद। उसके बाद सैनिक तंत्र की बात करें तो हमारे पाकिस्तान जो पड़ोसी देश है, जो कि 2008 से पहले हमारे पड़ोसी देश में पाकिस्तान में एक सैनिक का शासन था। सैनिक शासन जब था तो वहाँ पे बहुत सारे पर्यटक लेते थे और लोगों को क्या करते थे, मारा पीटा की तरह से लोगों के हित में काम नहीं किया जाता सैनिकों को। इसी तरह से राजतंत्र में जो लोगों के हित के बारे में नहीं सोचा जाता है, केवल एक ही उसमें प्रधान होता है राजा, जो राजा बोलेंगे वही सब कुछ वहाँ पे होता है।
पाकिस्तान में जब 2008 से पूर्व पाकिस्तान में जब सैनिक तंत्र था, उसके बाद जब लोकतंत्र स्थापित हुआ 2008 से पहले का बाद सैनिक तंत्र पाकिस्तान में जब था 2007 में, उसके बाद जब 2008 के बाद जो उसमें पाकिस्तान में जब लोकतंत्र स्थापित हुआ 2008 के बाद जब लोकतंत्र स्थापित हुआ तब वहाँ के जो हमारे प्रेसिडेंट वहाँ के जो थे, जो राष्ट्रपति का करते हैं, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी थे। ये एक मेजर फैक्टर जिसको आपके एग्जाम में पूछा जाएगा पॉइंट ऑफ दृष्टि से। ये विभिन्न प्रकार के एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे वो कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम हो उसमें पूछा जा सकता है, या चाहे आपका कोई बोर्ड एग्जाम हो उससे भी पूछा जा सकता है। कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, सभी बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और उस समय प्राइम मिनिस्टर जब पाकिस्तान में हमारा लोकतंत्र स्थापित हो गया तो वहाँ पे यूसुफ राजा गिलानी क्या थे, वहाँ के प्रधानमंत्री थे। लेकिन जब सैनिक तंत्र थे तो सैनिक तंत्र में जो ना उस समय के परवेज मुशर्रफ जिस समय में क्या थे, परवेज मुशर्रफ क्या थे, सैनिक तंत्र में भाग लिए थे। वहाँ के में माना जाता सैनिक तंत्र का अध्यक्ष माना जाता, उसी के देख रेख में जो है सैनिक तंत्र को स्थापित हुआ था। सैनिक तंत्र कुछ नहीं होता, क्या होता है सैनिक तंत्र में लोग क्या होते हैं, सैनिक तंत्र क्या होता है, जो भी वहाँ के प्रधानमंत्री होते हैं या राजा राष्ट्रपति होते हैं उनको हटा करके जो क्या होता है सीट पर से सैनिक शासन करने लगते हैं, यानी उसको तख्ता पलट कर देते हैं। शासन व्यवस्था का तख्ता पलट करते हैं, इसमें सैनिक तंत्र कहा जाता है। बात करते हैं हम लोकतंत्र के बारे में। अब हम ये जान सकते हैं लोकतंत्र, राजतंत्र और सैनिक तंत्र। लोकतंत्र आपको नाम है हमारा ब्रिटेन, इंडिया, अमेरिका, इस समय क्या है हमारा रसिया, चीन, नेपाल, इस समय क्या अभी लोकतंत्र हमारा स्थापित है। और भी जगह क्या है लोकतंत्र स्थापित है। लेकिन अगर चले जाएंगे आप सऊदी अरब, वहाँ पे भी अभी भी राजा का शासन है। विभिन्न देशों में क्या है अभी भी आपको जहाँ पे मुस्लिम कंट्री जो है वहाँ पे ज्यादातर जो है ना, वहाँ पे मुसलमानों का शासन जहाँ पे, वहाँ पे आपको ज्यादातर देखा जाए वहाँ पे राजाओं का शासन देखने को मिलता है। राजतंत्र अब आपको नहीं मिलने को देखने को मिलता है, लेकिन आपको सैनिक तंत्र कहीं कहीं देखने को मिलता है। राजतंत्र और सैनिक तंत्र ज्यादातर नहीं मिलती है। शासन व्यवस्था में विभिन्न देशों ने तो लोकतंत्र माना है, लेकिन वह मेन रूप से क्या है लोकतंत्र नहीं है। देखिए सभी दिखावा करते कि हम लोकतंत्र को मानते हैं, लेकिन मेन रूप से कहीं कहीं पे लोकतंत्र दिखाने के लिए केवल लोकतंत्र और क्या है विभिन्न रूपों में वहाँ पे लोकतंत्र नहीं है। जैसे कि अगर आप देखेंगे चीन में दिखाने के लिए कहते हैं कि हम लोकतंत्र है, लेकिन वहाँ पे क्या है चीन में लोकतंत्र स्थापित तो है, लेकिन वहाँ पे एक ही सरकार बनती है जो कि एक लोकतंत्र का निशानी नहीं हो सकता है। वहाँ पे हमेशा एक साम्यवादी सरकार का गठन होता है, वहाँ पे साम्यवादी सरकार ही हमेशा बनती है, जहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ही हमेशा जीतती है। वहाँ का जो पार्टी होती है कम्युनिस्ट पार्टी वही हमेशा जीतती है। जिस तरह से अगर हमारे इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया विभिन्न प्रकार के पार्टी है, जैसे भारतीय जनता पार्टी हो गया, हमारा कांग्रेस पार्टी हो गया, ये सब और विभिन्न प्रकार की पार्टी हो गया। तुम्हारा इसमें भाग लेते हैं वोट में, जिसमें जो है इलेक्शन कराया जाता है और इसमें अलग अलग पार्टी चुन के आती है। जैसे पहले हमारा जो है जब भारत आजाद हुआ था उस समय हमारे देश में जो ना कांग्रेस का वर्चस्व था, वहाँ पे कांग्रेस पार्टी का क्या था हमारा शासन व्यवस्था चल रही थी। बाद में ये विभिन्न हाथों में गया, इसके बाद बीजेपी के हाथ में भारतीय जनता पार्टी के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में शासन व्यवस्था गई और ये बावजूद कई के हाथों में गया। लेकिन चीन एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ पे केवल और केवल एक ही पार्टी की सरकार बनती है, जो लोकतंत्र के मायने से क्या है गलत है। ये लोकतंत्र नहीं हो सकता है जहाँ पे केवल एक ही पार्टी जीते, और वहाँ पे क्या साम्यवादी सरकार है कम्युनिस्ट पार्टी। कहाँ पे चीन में क्या है कम्युनिस्ट पार्टी, चीन में हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी ही जीतते हैं, जो कि अभी हमारे चीन के जो है वो शी जिनपिंग राष्ट्रपति है कम्युनिस्ट पार्टी के, जो कि वही हमेशा जबकि हम लोग जब से बड़े हुए तब से उसी को देख रहे हैं कि वही अभी तक है, और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक वही रहेंगे। उसी तरह रूस की बात करें, रूस भी
उसी तरह हम अगर रूस की बात करें तो रूस में वहां पे भी एक ही सरकार बनती है, हमेशा वहां पे एक ही सरकार, एक ही पार्टी के सरकार बनते हैं, जो कि हमेशा देखने को मिलती है। जब आप लोग देखे होंगे, जब से आप बचपन से देखे होंगे, केवल वहां का एक ही है, रसिया का, जो कि आपको व्लादिमीर पुतिन है, जो कि वही वहां के शासन व्यवस्था को शुरुआत से चला रही है और अभी तक चला रही है, जो कि कहते तो है लोकतंत्र, लेकिन एक्चुअली वह लोकतंत्र नहीं है। होता क्या है ऐसी व्यवस्था, मान लीजिए वहां पे लोकतंत्र था, तो आज वहां पे हम कहते कि लोकतंत्र क्यों नहीं है और ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि देखिए आज से पहले चाहे रूस में भी क्या थी, लोकतंत्र था, लेकिन वहां की सरकारों ने, वहां की पार्टी ने, संविधान में ऐसे ऐसे चेंजेस किया, जिस कारण से क्या हुआ, वहां पे हमेशा एक ही पार्टी का जीत हो। मान लीजिए हमारे भारत में अभी बीजेपी पार्टी का सरकार है, और अगर वह सरकार क्या करे, संविधान के साथ कुछ छेड़छाड़ कर दे, तो क्या इसके साथ छेड़छाड़ करने के साथ कुछ ऐसा कानून ना दे कि कोई पार्टी हमारे आगे खड़ा न हो, कोई नहीं जीतेगा, इसके लिए कुछ कड़े नियम बना दे, तो क्या होगा, हमेशा बीजेपी पार्टी ही जीतेगी और कोई पार्टी इसमें भाग नहीं ले सकता है। तो इससे क्या होगा, हमेशा एक ही सरकार बनेगी और ये क्या होगा, लोकतंत्र का हनन होगा। चलिए देखते हैं आगे, उससे आगे देखते हैं, थोड़ा कुछ फॉर्म्स आ गया था इसलिए हमने आगे चले गए थे कुछ। देखिए आगे बढ़ते हैं, हमने यहाँ तक चर्चा कर लिए थे कि हाँ लोकतंत्र में क्या कर दिए, क्या करे, संविधान में कुछ छेड़छाड़ कर दे, कुछ ऐसा नियम बना दे जिससे क्या हो, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र खतरे में आ जाए। वैसा ही व्यवस्था हमारे रूस और चीन में कर दिया गया, जहाँ पे हमेशा एक ही सरकार, एक ही पार्टी जीतती है। अगर बात करें तो हमारे लोकतंत्र के बारे में कुछ परिभाषा यहाँ पे दिया गया है। लोकतंत्र एक ऐसा शासन व्यवस्था है जिसमें जनता स्वयं भाग लेती है। लोकतंत्र क्या है, एक ऐसा शासन व्यवस्था है जिसमें जनता क्या करता है, स्वयं भाग लेता है। जनता ही क्या करता है, स्वयं भाग लेता है, और इसमें जनता ही क्या होती है, प्रधान होती है। जनता के द्वारा ही सरकार चुनी जाती है और उनके हित में ध्यान रखकर ही सरकार को सभी बातें करनी पड़ती है। तो लोकतंत्र एक ऐसा शासन प्रणाली जिसमें क्या होता है, जनता का ही शासन होता है। इसमें केवल जनता क्या करती है, जनता सरकार को चुनती है। जनता ही क्या होती है, यहाँ का प्रधान माना जाता है और जनता का ही उसमें शक्ति माना जाता है। यह एक ऐसी शक्ति जिसके ऊपर कोई शब्द नहीं है। इसमें संप्रभुता का अधिकार का अर्थ जनता का होता है। इसमें संप्रभुता का अर्थ होता है कि जनता से शक्तिशाली कोई नहीं होती है। इसमें लोकतंत्र में 1921 में क्या हुआ था, लॉर्ड ब्राइस ने 1921 में, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम के दृष्टि से। 1921 में लॉर्ड ब्राइस ने एक अपना किताब लिखा था, जिस किताब का नाम लिखा, जो 1921 में प्रकाशित हुआ था ये बुक, जो बुक का नाम था मॉडर्न डेमोक्रेसी नाम का बुक प्रकाशित हुआ था 1921 में, जो लॉर्ड ब्राइस के द्वारा किया गया था। इसमें लिखा था कि 70% पूर्व लोकतंत्र शब्द नापसंद था और दहशत से भरा था जब इस शब्द का गुणगान किया जा रहा। लेकिन ये इस बुक में जो लिखा गया था कि लोकतंत्र क्या था, आज से 70 वर्ष पूर्व, यानी दहशत से भरा। दहशत मतलब क्या होता है, जिसमें आपको उसे दहशत मतलब डर, लोकतंत्र के प्रति लोगों को डर था और यह नापसंद था। और कितने आदमियों को नापसंद था, यानी कईयों को, ज्यादातर अधिकांश लोगों को नापसंद था, लेकिन कुछ लोगों का था ये पसंद था। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये इनका गुणगान करने लगे लोकतंत्र का। और आज देख रहे हैं कि पूरे विश्व में कुछ देशों को छोड़ करके कई देशों में क्या है, लोकतंत्र स्थापित हो चुका है। जो ये बताती है कि लोकतंत्र कितना ही अच्छा है प्रत्येक शासन व्यवस्था से।
और सभी शासन व्यवस्था है, जिस शासन व्यवस्था से सबसे अच्छा शासन व्यवस्था लोकतंत्र को आज के युग में माना जाता है। और विभिन्न देशों में जहाँ पे लोकतंत्र नहीं है वहाँ पे क्या लोकतंत्र की मांगे किया जा रहा है। जब हमारे देश में 1947 से जब हमारे देश में लोकतंत्र आ चुका था तो उसके बाद हमारे नेपाल पड़ोसी देश देख रहे हैं कि 2006 में नेपाल में 2006 से पहले तक राजा का शासन था, लेकिन आज क्या वहाँ पे भी लोकतंत्र स्थापित है। उससे नेपाल में 2008 से पहले पूर्व सैनिक का शासन था, लेकिन आजकल वहाँ पे क्या है, अभी हमारा वहाँ पे लोकतंत्र स्थापित है। अब बात करते हैं एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा 1917 के रूसी क्रांति के आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूत, यानी 1917 में क्या हुआ था, रूसी क्रांति के कारण आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती मिला था। और भी कुछ इसमें कुछ दिया गया, धीरे धीरे क्या हुआ, इसके बाद जब ये लोकतंत्र कुछ देशों में स्थापित हुआ तो धीरे धीरे लोकतंत्र विकास के मार्ग पर आगे बढ़ा और लोकतंत्र समानता पर आधारित हो गया। लोकतंत्र क्या हो गया, समानता पर आधारित हो गया। राजनीतिक समानता की स्थापना हुई, परंतु इससे काम चलाने को न था। समानता का प्रवेश सामाजिक और आर्थिक जीवन में ही हुआ। इस सिद्धांत को प्रोत्साहन मिला आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक समानता है। यानी लोकतंत्र में सभी को स्वतंत्र रूप से कोई भी चीज बोलने का अधिकार होता है, कुछ भी चीज करने का अधिकार होता है, यानी सभी को समानता मिलती है। 1917 में जो ना लोकतंत्र 1917 में रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूत प्रदान की। इस प्रकार लोकतंत्र का विकास कई चरणों में हुआ। लोकतंत्र का विकास जो है ना कई चरणों में हुआ। पहला चरण तुम्हारा तो इसमें था, पहला चरण प्रथम चरण उत्तरदायित्व का सिद्धांत बनता। इसलिए लोकतंत्र में जो है ना सबसे पहले उत्तरदायित्व सिद्धांत बनता। उत्तरदायित्व मतलब क्या होता है कि इसके जो है ना जो भी शासन व्यवस्था होता है इसके लिए उत्तराधिकारी कौन होगा, इसको यानी इसमें एक आदमी को क्या किया जाए, एक नेता के रूप में चुना जाए। तो उत्तराधिकारी के रूप में इसके सबसे पहले क्या हुआ, इस सिद्धांत को बनता। दूसरा था कि दूसरे चरण में सार्वजनिक व्यवस्था। पहले चरण में क्या है, यानी लोकतंत्र में जो ना पहले चरण में जो था लोकतंत्र का विकास, लोकतंत्र का विकास हुआ कई चरणों में हुआ। लोकतंत्र का विकास कई चरणों में हुआ। पहला चरण में क्या हुआ, पहला चरण हुआ आपको उत्तरदायित्व का सिद्धांत। उत्तरदायित्व का सिद्धांत, उत्तरदायित्व का सिद्धांत। दूसरा हुआ वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार। तीसरा चरण, तीसरा था राजनीतिक समानता। तीसरा राजनीतिक समानता। तीसरा क्या था, राजनीतिक समानता। तीसरा राजनीतिक समानता था। उसके बाद इसमें कितने प्रकार के चरण आया जिसमें विभिन्न प्रकार से लोकतंत्र का विकास हुआ। चलिए देखते सभी को उत्तरदायित्व का सिद्धांत। इसमें जो है ना किसी को उत्तरदायित्व दिया जाता है, जैसे कि हमारे देश के एक सर्वोच्च नेता अगर कहें तो हमारे प्रधानमंत्री जो है उसको उत्तरदायित्व मिला है देश के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, जो कि लोगों के द्वारा चुना गया है। इसके बाद वयस्क मताधिकार। और सभी लोगों को जो है ना अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर हो जाते हैं यानी वयस्क हो जाते हैं तो क्या करे, उसको मताधिकार यानी वोट देने का क्या हो उसको अधिकार हो। ये क्या है, इसके लिए ये सिद्धांत था। और तीसरा था राजनीतिक समानता। और प्रत्येक व्यक्ति को ना समानता है यानी राजनीति में ये नहीं किसी को कम किसी को ये नहीं। राजनीतिक समानता मतलब ये होता है ये नहीं अगर ये कोई छोटे कास्ट से तो ये क्या होता है इसमें भाग नहीं ले सकता है। और ये अगर हिंदू है तो ये नहीं लेगा, हिंदू है तो भाग ले सकता है, मुस्लिम है तो ले सकता, सिख होगा तो नहीं ले सकता है। केवल और केवल एक ही जाति और एक ही पार्टी या जो वही केवल इसमें भाग ले सकता है।